8.5 बिलियन सर्चेज हो रही हैं हर एक दिन गूगल पर। अगर हर एक सेकंड की बात की जाए तो 99,000 सर्चेज हो रही हैं हर एक सेकंड में। सिर्फ 24 साल के टाइम पीरियड में गूगल दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, ये इमेजिन करना मुश्किल है कि कोई कंपनी निकल कर आएगी जो गूगल जैसी कंपनी को कंपटीशन दे सकेगी। लेकिन 30 नवंबर साल 2022 को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर निकल कर आया है जो गूगल जैसी कंपनी को कंपटीशन दे रहा है। इसका नाम है जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर यानी चैट जीपीटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में कई इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से खत्म करके रख देगी। ये चैट जीपीटी आखिर है क्या? इसका हम लोगों को क्या फायदा हो सकता है? गूगल जैसी कंपनी ने भी कोड रेड सिचुएशन क्यों इशू किया? किन लोगों की जॉब्स खतरे में हैं? इस टूल की वीकनेस क्या है? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर मी। जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में 3.5 साल लगे, गूगल को 1.5 साल लगा, फेसबुक को करीब 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2 महीने का टाइम पीरियड लगा, लेकिन वहीं चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे ये माइलस्टोन अचीव करने में। गूगल सर्च इंजन को 4 सितंबर 1998 को इस रूम से लॉन्च किया गया था। पूरी दुनिया में जितनी भी सर्चेज होती हैं उनमें से 90% गूगल सर्च इंजन का यूज किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी रीजन फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट है। वैसे तो गूगल की 200 से भी ज्यादा कंपनीज हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा गूगल सर्च इंजन से अर्न करता है जो 57.2% है। पिछले 24 सालों से कई कंपनीज ने गूगल की पोजीशन लेने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनको ही नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन चैट जीपीटी के आते ही 2 महीनों के अंदर अंदर गूगल को $100 बिलियन का नुकसान हो गया और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने कंपनीज ग्रुप में कोड रेड सिचुएशन डिक्लेयर कर दिया। चैट जीपीटी असल में एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी क्वेश्चन किया जाए ये उसका आंसर इन सेकंड्स में दे देता है। लेकिन अब आपके माइंड में सवाल होगा, ये काम तो गूगल भी कर सकता है, तो फिर इसमें परेशानी वाली बात क्या है? आप जानते हैं जब हम गूगल पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो गूगल हमें उस क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब नहीं देता, वो हमें वेबसाइट्स और आर्टिकल्स रिकमेंड करता है और जब तक हमें कोई ठोस इन्फॉर्मेशन मिल नहीं जाती तब तक हम कई वेबसाइट्स और आर्टिकल्स को रीड कर चुके होते हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी सारी इन्फॉर्मेशन चैट के दौरान ही डिटेल में बता देता है जो हमने इससे एक्सपेक्ट किया हुआ होता है। इससे आप अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें या लाइफ हैकिंग के बारे में, इससे पूछे गए सब सवालों के जवाब ये आपको इन सेकंड्स में दे देगा। ये चैट जीपीटी के वो चंद फीचर्स हैं जो हमें किसी और वेब सर्विस में नहीं मिलते। इसके अलावा चैट जीपीटी यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, लॉ एग्जाम और एमबीए एग्जाम भी पास कर चुका है। ये सारी कैपेबिलिटीज देखकर चैट जीपीटी को 2 महीने के टाइम पीरियड में 13 मिलियन यूजर्स ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी है। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन खर्च किए इस चैट बोट में साल 2019 में और तब से ये कंपनी साथ मिलकर दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ गूगल ने चैट जीपीटी को टक्कर देने वाला अपना भी चैट बोट तैयार कर लिया है और इस बोर्ड को प्रॉब्लम आ रही है लॉन्च करने में, क्योंकि गूगल अपनी रेपुटेशन खोना नहीं चाहता, क्योंकि ये चैट बोर्ड किसी डेटे का कोई एविडेंस नहीं देता ये उन्होंने कहां से कॉपी किया। उनके अंदर जैसा डेटा सेव्ड होगा चाहे वो ठीक हो या गलत। इस रीजन से गूगल अपने एआई प्रोडक्ट को तब तक लॉन्च नहीं कर रहा जब तक वो एक्सट्रीमली श्योर ना हो कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी और गूगल की शेयर वैल्यू ना गिरने लग जाए। अब देखते हैं ये गूगल से कहां से मार खाता है। सबसे पहले तो जीपीटी का अनलिमिटेड डेटा एक्चुअली में 2021 तक ही लिमिटेड है। अगर आप इससे रिसेंटली किसी मूवी या स्पोर्ट का रिव्यू मांगोगे तो जीपीटी का सर्च इंजन ब्लैंक हो जाएगा। वहीं गूगल का प्रोसेसर हर सेकंड में अपडेट हो रहा है और ये तो कुछ भी नहीं है। गूगल की सबसे बड़ी खासियत है उसका रियल टाइम डेटा, जिसकी वजह से हम किसी भी नियरेस्ट लोकेशन को ट्रेस भी कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, कोई स्टेशन हो या रेस्टोरेंट। लेकिन जब हमने जीपीटी को नियरेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढने को कहा
تو ایک بار پھر سے اس کا سرچ انجن بلینک ہو گیا۔ یہاں پر تو آپ کو جی پی ٹی کی ڈیٹا ریلیٹڈ خامیاں تو نظر آ گئی ہیں، پر ایک ان یوزول پرابلم یہ بھی ہے کہ جی پی ٹی اپنے انفارمیشن کا سورس نہیں بتاتا۔ مطلب مان لو کہ مجھے کسی ٹاپک کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں، لیکن جب میں نے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ جی پی ٹی سے کوشچن کیا تو اس نے مجھے جو آنسر دیا اس کا ڈیٹا اس نے کہاں سے کلیکٹ کیا، اس کا سورس انفو کوئی بک ہے یا آرٹیکل، وہ انفارمیشن مجھے نہیں بتا پائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جی پی ٹی کا سب سے بڑا ڈرا بیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح تو کسی بھی یوزر کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی بات فیک ہے اور کون سی سچ، اور نہ ہی وہ ان باتوں کو کبھی ویریفائی بھی کر پائے گا۔ جب آپ ڈیٹا ریفر کرتے ہو تو ریفرنس بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا آپ نے کہاں سے نکالا ہے۔ سیم جس طرح کورٹ میں آرٹیکلز کا ریفرنس بہت لازمی ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کوئی منہ بولی بات جیسی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہم کو کیا نقصان ہونے والے ہیں۔ جہاں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، وہیں اس کے نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نقصان بھی ہم انسانوں کو ہی ہوگا، جس میں رائٹر، ایڈیٹر، لائر، ڈیولپر، پروگرامر اینڈ کال سینٹر انڈسٹریز سبھی لوگوں کی جابز خطرے میں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کا برین ویسے ہی آج کل سوشل میڈیا اور موبائل فون کی وجہ سے یوز نہیں ہوتا، اس کو اب اور زیادہ زنگ لگنے والا ہے۔ آج ہم سے کوئی میتھمیٹک کا سمپل سوال بھی پوچھ لے تو ہم فوراً سے پہلے موبائل فون میں اپنا کیلکولیٹر آن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا مائنڈ اور یوز لیس ہونے والا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی صرف چند سیکنڈ میں کوئی پروگرامنگ کوڈ بھی بنا سکتا ہے، نہ صرف اتنا بلکہ یہ اس کوڈ میں مزید چینجز بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کنٹینٹ رائٹنگ، بلاگز اور ریسرچ پیپر لکھنے والوں کو بھی آنے والے وقت میں اپنی جاب سوئچ کرنی پڑ سکتی ہیں، کیونکہ جو کام دنوں اور مہینوں میں کیا جاتا تھا وہ اب چند سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس سے اسٹوڈنٹ، ٹیچر، لائر، ایڈیٹر، ہر ایک پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیلپ مانگی اور اس نے سیکنڈز میں سولوشن دے دیا۔ کل ملا کے بات کی جائے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جہاں انفارمیشن کا ایکسس بہت آسان ہو جائے گا، تو وہیں دنیا میں کروڑوں لوگ جاب لیس بھی ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ مسٹر می کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا میں شدت سے انتظار کروں گا۔ آپ کا اپنا بھائی مسٹر می۔